अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। बात हो रही है हमारी मजेदार मैचेस के हवाले से। कल मुल्तान में हमने एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखा जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने थे, और आज कहने को तो आर्क राइवल्स होंगे आमने सामने, जहां लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। बट क्या अब ये एक्चुअली आर्क राइवल्स रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं? बट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज ये जो शहरों की जंग है ये तो रहती है, बिकॉज एक तरफ लाहौर का पुलाव तो कराची की बिरयानी, ये बहस तो हमेशा सामने आती है। सो इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि आज लाहौर कलंदर्स क्या अपनी पहली जीत मार्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर कराची किंग्स जो कि जिसको फ्लो मिला पिछले मैच में, क्या वो उस फ्लो से आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और कराची और लाहौर की बात होगी तो आज ये फैसला भी होगा कि कलंदर्स की धमाल होगी या फिर किंग्स धाड़ेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक दोनों टीमों के खिलाड़ियों का है, एक तरफ पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान है। कलंदर्स को एक फ़तह की तलाश है, जबकि कराची पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि वो अपनी माजी की कारकर्दगी को दोहराते हुए लाहौर कलंदर्स को उनके अपने घर में कदाफी स्टेडियम में एक मरतबा फिर शिकस्त का मज़ा चखाएँ। क्या हारिस रऊफ़ विकेटें उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे? और फिर अभी जो कि कुछ देर पहले आपने सुना ज़मान खान को कि मैंने 2 मरतबा कलंदर्स को चैम्पियन बनवाया है, तो क्या मैं अब नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल। और फिर एक तो हम भूल ही गए, जो हम होप की बात कर रहे हैं। हाँ। सो शाय होप वुड बी देयर एज वेल, और मुझे लगता है कि आने के साथ ही फौरन ही आप उनको 11 में खेलते हुए देखेंगे, बिकॉज एक प्रॉपर विकेट कीपर का होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट टाइमर विकेट कीपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाता है, और वही बहुत ज़्यादा कॉस्ट किया लाहौर कलंदर्स को। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से, प्रेडिक्शंस भी शामिल करेंगे अपने सेशन में, और खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके पसंदीदा पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो पीजे मीर साहब, एक आर्क राइवलरी हमेशा से लाहौर कराची, पर जब हम पीएसएल में देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब कराची किसी से नहीं जीत रही होती थी तो सिर्फ लाहौर से जीत जाती थी। सो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को हटाएं तो वो आर्क राइवलरी बाकी तो है। आर्क राइवलरी, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमेशा जब से क्रिकेट आई है पाकिस्तान में, जब हमने शुरू की है, ये खेली है, हमेशा कराची और लाहौर का एक कॉन्टेस्ट रहा है। पेशावर वाज नोवेयर इन द रीजनिंग, पिंडी को पहचानता कोई नहीं था, कोयटा था कोई नहीं, मौजूद सब थे, लेकिन राइवलरी लाहौर और कराची की ये बड़ी ज़बरदस्त इसका कॉन्टेस्ट है। केसी हो गया, एलसी हो गया, पीसी हो गया, फिर आपका कराची क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। अब लड़के कुछ उधर के इधर खेल रहे हैं, इधर के लड़के उधर खेल रहे हैं, तो आपने कहा ना शहरों का मुकाबला, ये तो अब शेरों का मुकाबला है। शेरों का मुकाबला। हाँ, ये शेर है, ये सब आपकी 8-10 टीमें जो हैं ये शेरों की हैं। हाँ। शहर तो अपने अपने हैं ज़रूर, लेकिन जब आप खेलते हैं कराची के बैनर के नीचे, देन इट इज़ फुल फ्लेज कराची एंड फुल फ्लेज लाहौर। एंड इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट है, और मुझे पता है ये कितना फेयरसम है और कम्पिटिटिव है। सलमान कराची वाला ना, सलमान इकबाल, बड़ा कम्पिटिटिव है। यहाँ अभी आतिफ राना और क्या नाम है दूसरा, नहीं फास्ट बॉलर हमारा यार आकिब, तो बड़े ये जज्बे में थे। घर पे भी मेरे, हमारी टीम ये है, वो करेंगे, फलाना करेंगे। सो दे वर ऑन अ हाइप इवन बिफोर गेटिंग इनटू दिस कंपटीशन। सो आई थिंक कि आई विल से लाहौर को एज होगी इस गेम के अंदर। लुकिंग एट द मैन टू मैन, आपने शायद होप की बात की है, ये शायद होप शे होप कि शे होप, तो शे होप अल्लाह के, देखो होप पे सारे ही हैं। वो कहते हैं ना, वो है भी एक शो भी, हम सब उम्मीद से हैं, तो सब उम्मीद से हैं। लेकिन ये जो कॉन्टेस्ट है, इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पहले से भी फेयरसम होगा, और ये जो राइवलरी आपने बात की है सवेरा, ये राइवलरी और बढ़ेगी, एंड पर्टिकुलरली इन कदाफी स्टेडियम के अंदर, जहाँ की आई थिंक I feel शाहीन अफरीदी he'll play a major role, और उधर से मैं करूँगा शान को, शान एंड शाहिद, शान एंड शाहीन। हाँ। अच्छा, ये जो लाहौर और कराची के मैच की बात है, जिस तरह से रवायती हरीफ माने जाते हैं खेल के मैदानों में, बिलखुसूस जब क्रिकेट की बात होती है, आज भी गो के वो जो खिलाड़ी हैं बिलखुसूस कराची में नहीं है, लाहौर के लाहौर में नहीं है, लेकिन ये जो नाम है, आपके ख्याल में आज भी अगर हम बात करते हैं तो जगह जगह जाएँ, लोग टिकट्स मांग रहे हैं, हो सकता है भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टिकट है, भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टिकट है यार 2 दे दो, आज हो सकता है लाहौर फुल हो,
स्टेडियम जो है कदाफी स्टेडियम बिल्कुल पैक हो जाएगा। तो ये शुरू से अगर आप लाहौर और कराची के मैचेस की बात करते तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है जब आपस में ये खेला करते थे? अच्छा, पहले ये जो आपने टिकटों वालों की बात की है, चेयरमैन ने तो कहा है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, लेकिन वो सारे चेयरमैन ये कहते हैं, सारे ये कहते हैं, सब कहते हैं। अच्छा। लेकिन हो जाती है। आपको करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, होता है। लेकिन बिफोर आई गो ऑन टू योर क्वेश्चन, वैसे मैं एक गारंटी दे सकती हूँ कि इस दफ़ा कम हो, इस दफ़ा कम है। रेशोज कम हो गए हैं। एम्प्लॉयज़ का जो कोटा था टिकट्स का वो कम कर दिया गया। मीडिया का जो कोटा था टिकट्स का उनको रिड्यूस कर दिया गया। सो कंट्रोल तो हुआ है, बट उस कंट्रोल का मतलब ये है कि फिर लोग आए ना, और अगर लोग नहीं आ रहे और स्टैंड्स खाली हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री बांट दें कि एटलीस्ट लोग तो बैठे। नहीं सुहेरा, ये जो आपने कहा ना कि वो दूसरे आ जाए, मैं कहता हूँ कि आप ये जो स्कूल्स है ना, इनका कॉन्टिजेंसी प्लान रखें ताकि बच्चे आके मैच देख लें। वेरी ट्रू, यू नो। सो लेकिन बिल्कुल सही कहा, अगर क्राउड्स नहीं आ रहे बिकॉज आपने यार कितने पासेस दे देंगे, 1000-2000 पास देंगे और कितने देंगे, तो उसको आप फिल कर लो यू नो स्टूडेंट्स के साथ, और आपका एक विजुअल इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है टेलीविजन पे कि हाउसफुल है। बच्चे आप इनकरेज कर रहे हैं कि आगे ये भी देख के इनके जो हीरोज आज खेल रहे हैं उनको देख के ये आगे निकले। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मैंने आपकी बात काटी थी, आप एक बात कंटिन्यू कर रहे थे। कराची लाहौर जब इससे पहले 70-80 की दहाई में आपस में खेलते तो उस वक्त क्या जोश जज्बा होता था? यही था कि हारना नहीं है। आज भी यही टीमें कहती सबसे हार जाएं, कराची से नहीं हारना। उस वक्त क्या बनती थी, एक होता था टूर्नामेंट पेंटेंगुलर। पेंटेंगुलर के हम लोग खेलते थे कंबाइंड यूनिवर्सिटी से, तो कराची के लड़के भी उसमें थे सारे, मोहसिन, आगा जायद, यू नेम इट, सारे कराची के इधर खेलते थे हमारे साथ। हम इकट्ठे ही होते थे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के। कराची के अपने केसीए की टीम होती थी, बड़ी तकड़ी टीम। तो केसी और कराची का जब मैच होता था, मोहसिन हम जब खेलते थे इधर, तो वो उसी फेयरसम पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ता था जो कि कराची के लड़के लड़ते थे। सो कंपटीशन ग्राउंड के अंदर वही होता था। उसके अंदर आप ये ना सोचें कि कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि आप अपनी अपनी टीमों के लिए खेलते हैं। और राइवलरी वाज ऑलवेज देयर। जब मैं पीसीए के लिए या केसीए के लिए, एलसीसीए के लिए खेला, या जब उसको कैप्टन भी मैंने किया, वहाँ उनके साथ वही थी। फिर आपके बाद हबीब बैंक आ गया, नेशनल बैंक आ गया, यूबीएल आ गया, फिर ये इनके अंदर चले गए, आपकी प्रोविंशियल टीमें ख़त्म हो गई, डिपार्टमेंट्स आ गए सारे। तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि वो एक कंपटीशन ज़रूर था। फिर बैंक टू बैंक कंपटीशन हो गया था। तो ये आपकी वो कहते हैं ना लॉयल्टीज़, ये चेंज होती रही हैं, लेकिन जो लॉयल्टी आपके शहरों की थी वो तकड़ी रही है। बट आपने कहा कि बिल्कुल बैक टू बैक कंपटीशन था। यहाँ बैक टू बैक कंपटीशन कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, बिकॉज हमें पता है कि अर्ली सीजन्स में लाहौर कलंदर्स वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अर्ली सीजन में लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम होती थी जो शायद किसी की पार्टी स्पॉइल ज़रूर कर देती थी लीग में, मगर कहीं और नॉकआउट स्टेजेस में आपको आसपास नहीं दिखती थी। सोफ़ा लेके और वो पॉइंट्स टेबल के नीचे ही बैठे हुए होते थे, बिल्कुल सबसे बॉटम ऑफ द टेबल होते थे। सो हेड टू हेड पे अगर नज़र डाल लें कब कब ये टीम्स आमने सामने आई, और जब आमने सामने आई तो क्या हुआ, कौन सी जीती और कौन सी नहीं जीती। सो इन दोनों टीम्स के इनकाउंटर की बात करें तो टोटल 17 मैचेस हैं, 17 मैचेस हैं जो इन दोनों टीम्स ने जो हैं वो खेले हैं। दोनों टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई हैं, और कराची किंग्स का पलड़ा अच्छा खासा भारी है। वो इस वजह से बिकॉज कराची किंग्स ने 11 मैचेस जीते हुए हैं और लाहौर ने सिर्फ 6 मैचेस जीते हैं कराची के अगेंस्ट। जब कराची किंग्स अच्छा नहीं खेल रही थी तब भी अगर वो पूरी लीग में 2 मैचेस जीती थी तो वो 2 मैचेस होम एंड अवे लाहौर के ही अगेंस्ट थे। मे बी वो जोश और जज्बा होता है ना, जो हम कभी कहते नहीं जी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला, वो पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए भले वर्ल्ड कप जीते ना जीते, ये जो हमारी नेशन जज्बाती होती है जब ये बात करती है, ये उसी तरह वाली चीज़ है। चीज़ वही है, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे कितने डिफरेंसेस हो जाते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आती है सब एक हो जाते हैं। नो डाउट। ये एक वाहिद गेम है कि जिसके अंदर हम यूनाइटेड वी स्टैंड, एंड यू नो, और एंड दिस कंपटीशन कंटिन्यूज। और इस कंपटीशन के अंदर आप देखोगे कि जो आप एक इस तरह के कंपटीशन आपने खेलिया, क्रिकेट सवेरा नोज लॉट अबाउट क्रिकेट, रोजेस के मैचेस होते थे, यॉर्कशायर, लैंकाशायर, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के वो जो एशेज सीरीज होती थी, हमारा इंडिया के साथ हो गया, इंडिया पाकिस्तान। तो ये जो आपका है ना इंटर हमारा ये प्रोविंशियल, ये पार्टीशन से पहले भी बड़े होते थे,
क्योंकि पार्टीशन से पहले आपके महाराजाओं की टीम होती थी, कभी पटियाला की होगी, कभी ममडोट की होगी, कभी किसी और की होगी, तो वो भी अपना एक कंपटीशन था। सो ये एक कंपटीशन का गढ़ है क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर, और पर्टिकुलरली जो बड़े शहर हैं जहाँ ज़्यादा क्रिकेट होती है, अर्बन में अंदर इतनी क्रिकेट नहीं है, बड़ी महंगी हो गई हुई है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये और बढ़ेगा, और PSL ने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव किया है। ये ओके, इट्स अ ग्लोरीफाइड क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रिवाइव्ड कि रादर कि आप वेट करो कि ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम पाकिस्तान में आके खेले, आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आगे हैं। बिल्कुल, ये हमारी सेमी काउंटी क्रिकेट है। एंड सबसे बड़ा मेरे ख्याल से PSL का एक बहुत बड़ा रोल इस बात में था, जब हम कह रहे थे क्रिकेट कमिंग बैक होम, इतने टाइम से जब क्रिकेट नहीं हुई थी, तो बिट्स एंड पीसेस में जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे, या जो फॉरेन कमेंटेटर्स आते थे, या जो फॉरेन एम्पायर्स आ रहे थे, उनकी वजह से वो एम्बेसडर बन के वापस जाते थे और वो जाके बताते थे कि द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट दे गेट, द काइंड ऑफ सिक्योर दे फील बीइंग हियर इन पाकिस्तान, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो PSL ने। बिल्कुल जी, बिकॉज ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नेगेटिव्स किया, और ये डिस्करेज करते थे प्रोफेशनल्स को कि पाकिस्तान में जाके खेलें। फिर अल्लाह इंडिया का भला करे, ये हमारे खिलाफ लगे होते थे, बिकॉज दे डिडंट वांट के IPL को डाउन साइज कर दिया जाए, डरते थे शायद ये निकलेगी नहीं, और उनकी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया हमने। आई बैक टू डिफर इधर PJ मीर साहब, आई बैक टू डिफर। हम अपनी जो कोताहियाँ होती हैं वो हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। इफ़ दे आर सक्सीडिंग विद देयर IPL, इट इज़ देयर शेयर मेहनत जितनी उन्होंने की है। हमारा हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। हम पिछले एक साल में आई हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ चेयरमैन। हाउ इन द वर्ल्ड कैन वी ब्लेम एनीवन एल्स? हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन सवेरा, आप इस चीज़ को भी तो देखो ना, हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो कायम करने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास कोई 10-12 चेयरमैन हो जाएंगे साल के अंदर, यू नो। वाकई? हाँ, तो हर महीने का एक चेयरमैन। क्या बात है, 10-12 चेयरमैन, एक टीम चेयरमैन भी बना लिया। सवेरा ने बात सही की है। मुझे ये लगता है कि सही कह मैं रही हूँ। याद करती हूँ एक वो वाली इंडिया, एक वो वाला BCCI, जो कि BCCI पहले नाम उसका डिफरेंट होता था, वो जो कि 1983 में जाता है और जिसको लॉर्ड्स का एक्रेडिशन बना के नहीं दिया जाता कि तुम लोग आगे जाओगे कहाँ, और वो वर्ल्ड कप जीतता है। एंड नाउ दिस BCCI विच इज़ एक्चुअली रूलिंग द फाइनेंसेस ऑफ ICC, इट्स देयर। उन्होंने जिस जगह से, जहाँ से मेहनत की है, मुझे लगता है कि सारे अपने शिकवे शिकायत दूर रख के हमें शायद उस बोर्ड से ये सीखना चाहिए कि हमने कैसे स्ट्रॉन्ग होना। बड़ी सिंपल आपने बात की है। हमारे लोग हैं कई, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। बिल्कुल। ये जाकिर आया था इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर, ये था अच्छा आदमी मेरी नज़र के अंदर। इसकी कन्वर्सेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ही वाज अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। यस। कई लोग मैंने देखे हैं, खुदा की कसम, वो ICC की मीटिंग्स के अंदर वो दे कांट सी आई टू आई, यू नो, उनकी ज़बान ही नहीं है। अब ये नहीं कि गलत बात है, भाई आप उसको भेजो जो पढ़ा लिखा सामने हो। आप अपने केस को एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो। आपने सही बात की, ये जब इंसिडेंट हुआ, आपके पास कोई तकड़े आदमी होते हैं नीचे, लॉबियस्ट, वो जाके करते। एहसान मानी हमारा कितनी देर का ICC का रेप रहा है। ही वाज ऑलवेज देयर फॉर पाकिस्तान, ऑलवेज देयर फॉर पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स बाद में चेयरमैन भी इधर लगे थे। वी नीड एजुकेटेड पीपल टू जाके एक्सप्रेस करना। इंजन रूम के अंदर आप जिसको मर्जी रखो, इंजन रूम के अंदर मैकेनिक्स होते हैं, वो नीचे मैकेनिक्स को काम करते हैं, वो पब्लिक आई में नहीं होते हैं। हमने देखो, जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, आपकी न्यूज़ टिम्बकटू तक जाती है, हर जगह जाती है। लेकिन जब आप ऐसे इवेंट को ऐसे आदमियों के हाथ दे देते हो जिनको ना क्रिकेट का अलिफ बे पे पता हो, तो फिर आप बताओ, आप सही फिर कह रही हो आप, फिर तो आपको दुनिया में तनकीद आएगी। आप जाकिर को घर भेज देना चाहिए था, फिर हमें अभी ब्रेक पर भेज देना चाहिए, क्योंकि यस, अभी जिसको भेजना चाहिए, जिसको नहीं भेजना चाहिए, मगर हमने जरूर अभी ब्रेक पर जाना है, बिकॉज ब्रेक का वक्त हो गया है। सो जल्दी से जाते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, HBL PSL सीजन 9, और डिस्कशन हमारी हो रही है। आज जो मुकाबला होगा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स को जीत हासिल करनी है, क्योंकि लाहौर के शायकीन लगातार
अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, मगर जब लाहौर हारना शुरू होती है तो हमें बच्चे भी रोते हुए दिखते हैं हाफिज। सो खवातीन भी जो है वो दुआएं करती हुई दिख रही होती हैं, परेशान दिख रही होती हैं, मुजाहरे भी हो जाते हैं लाहौर के खिलाफ। और अगर आज ये अल्लाह ना करे कि हारे यहाँ पे लिबर्टी चौक में इनके खिलाफ एहतजाज भी हो जाता है, तो तैयार रहना चाहिए इनको। आज तो जीतना पड़ेगा, मगर ना ये ना हो कि रास्ता बंद हो जाए। लाहौर के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बट ये कि पिछला मैच, पीजी मिर्जा मैं आपकी तरफ आऊँगी, पिछला मैच दे केम रियली क्लोज, का बहुत करीब आए। अगर मुल्तान सुल्तान में वो हीरोइक्स नहीं आती इफ्तिखार की, तो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान को पकड़ लिया था लाहौर ने। शायद एक मैच क्योंकि इतना करीब आए थे, इस दफ़ा लाइन क्रॉस कर जाएंगे, यू नेवर नो। आई थिंक वहाँ अगर कप्तान थोड़ी सी इनिशिएटिव अपनी दिखा देता और उसकी हीरोइक्स बंद करवा देता तो कुड भी, क्योंकि वो मैच स्वे हुआ है, इधर 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 रॉकी मैच गया है, एंड इन द एंड वो कहते हैं फिर एक अनफोर्सीन विक्ट्री आ जाती है। अनफोर्सीन से ज़्यादा आंधी आई इफ्तिमीनिया की उसमें, बिल्कुल उसके तरीके से। मगर फ़खर ज़मान का चलना कितना इंपॉर्टेंट है लाहौर के लिए, बिकॉज ये जो पिछला मैच था उसमें फ़खर ज़मान ने पिच इन किए रन्स, उस स्ट्राइक रेट से नहीं किए जिसके लिए फ़खर मशहूर है, बट रन्स आए फ़खर के बल्ले से। आज हम एक्सपेक्ट करेंगे, देखिए आज ये नहीं है कि फ़खर ज़मान ने को बम चलाना है, उसने चलाने हैं रंजे, और रंजे कैसे तो बल्ला चलाना है, उसने तो बल्ला चलाना है, बिल्कुल ठीक है। उसे बल्ला चलाना है, और इट डिपेंड्स अ लॉट कि ये कैसा करे, अप्लाई कैसा करे। एंड अगेन ब्रेक्स, अपने जो दोपहर का प्रोग्राम था वही बात आती है कि इन सारों ने अपने आप को अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैंने खड़े होकर खेलना है और मैं ही करूँगा बाकी नहीं। भाई इसके अंदर 11 के 11 लड़कों की कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको, और जहाँ आपने एक लल कर दिया ना बिफोर द स्टॉर्म, उसमें ये होता है कि पिछले पे वो प्रेशर पड़ जाता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि आप अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी लूज़ कर जाते हो। सो बेसिकली ये गाड़ी सारों ने चलानी है, मिल के चलानी है डब्बे। ये डब्बे इकट्ठे जाएंगे तो आगे रिजल्ट मिलेगा। हाँ, नाम वाइज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई शान करे, फ़खर करे, अफरीदी करे या कोई भी करे, नो, इन सारों ने अपना अपना किरदार प्ले करना है, एंड ऑन ए कंसिस्टेंट लेवल, क्योंकि 20 ओवर है यार, 20 ओवर में क्या हिस्सा डालना है, सबने अपना अपना हिस्सा डालना है। और शान की हाफिज जब बात की है पीजे मीर साहब ने, तो शान क्योंकि कराची किंग्स को कैप्टन कर रहे हैं इस वक्त, पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग चेंजेस की। मीर हमजा ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया अपने कप्तान को, शान मसूद से कादिर ख्वाजा ने की ही डिस्कशन, और शान मसूद का क्या कहना था आपको दिखाते और सुनाते हैं। आज बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले, रंगारंग मुकाबले लाहौर में जारी हैं, और इस वक्त मेरे साथ कराची किंग्स के कप्तान, जो कि टेस्ट टीम के पाकिस्तान टीम के कप्तान है, शान मसूद मेरे साथ मौजूद हैं। शान, सबसे पहले तो पहला तजर्बा है अब कराची किंग्स की तरफ से, नया एक सफ़र शुरू किया है PSL में। पहले मुल्तान की कप्तानी करते रहे, अब कराची की कप्तानी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? काफ़ी डिफरेंस है। आई थिंक पर्सनली PSL 6 साल एक ही फ्रेंचाइज से खेली थी। अब जब दूसरी टीम में आए हो तो एक बहुत बड़ा चेंज है। ऑब्वियसली ओनरशिप का चेंज होता है, कोचिंग स्टाफ का, पर्सनल का चेंज होता है। कुछ चीज़ें कॉमन थी, जैसे हैदर भाई भी मुल्तान से कराची इधर आए तो थोड़ी सी आसानियाँ ज़रूर हुई हैं, बट आई थिंक बहुत कंफर्टेबल हैं जिस तरीके से इधर सपोर्ट मिला है सलमान भाई का, तारिक भाई का। कोचिंग स्टाफ नया आया है, प्लेयर्स काफ़ी नए आए हैं, तो एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन आई थिंक ऐसा लगा नहीं है अभी तक कि किसी नई जगह आए हों, क्योंकि लोग इतने अच्छे तरीके से सेटल हुए हैं कराची की टीम में। अच्छा शान, एज ए बैटर, पाकिस्तान सुपर लीग को कहा जाता है कि ये बॉलर्स की लीग है, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है यंग टैलेंट भी सामने आ रहा है, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कौन सा ऐसा बॉलर है फिल वक्त जो शान मसूद को इस वक्त लगा कि यार ये मुश्किल पेश कर रहा है? आई थिंक जो आपके स्टैंडर्ड बॉलर्स हैं वो तो हैं, चाहे आपके शाहीन हो गया, नसीम हो गया, आई मीन आप स्पिनर्स में चले जाएं, शादाब की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं PSL में, हसन अली की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं जो हमारी तरफ से खेल रहे हैं। एक नाम को लेना बहुत मुश्किल होगा, बट आई थिंक काफ़ी लोग हैं ऑन प्रेजेंट जिसके लिए हम एक्साइटेड हैं ऐसे लोगों को देखने। कुछ लोग हमारी टीम में, एक हमारा फास्ट बॉलर है मोहम्मद आमिर ख़ान, आई थिंक वो जब वो ज़ल्मी से खेले थे 3 साल पहले और जो वो अब आए हैं काफ़ी डिफरेंस है। मीर हमज़ा का काफ़ी डिफरेंस है, आई थिंक लोग देखते हैं
टेस्ट मैच बॉलिंग से एसोसिएट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो न्यू बॉल करते हैं, तो आई थिंक हर किसी टीम में बहुत, मोहम्मद आमिर की अगर आप परफॉर्मेंसेस देख लें, आई थिंक उन्होंने अभी इन 2 मैचेस में दिखाया है कि क्या क्वालिटी वो बॉलर हैं, किस टाइप की क्वालिटी पोजेस करते हैं और कितनी डेप्थ हैं, रिसोर्सेज हैं, चाहे यंग बॉलर्स हों चाहे ओल्ड बॉलर्स हों। आप मुल्तान की टीम में देख लें, उस दिन बड़ा मज़ा आया जब हम खेल रहे थे अब्बास आफरीदी की बॉलिंग देखने में। मोहम्मद अली एक सरप्राइज़ पैकेज रहे हैं जो आई थिंक पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं। आई थिंक उन्होंने दिखाया है कि ना सिर्फ रेड बॉल में वो एक क्वालिटी बॉलर हैं बल्कि वाइट बॉल में भी हैं। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ये इसमें हमारी बेहतरी है कि ये आगे जाके PSL को भी सर्व करेंगी और पाकिस्तान टीम को भी। दोपहर में आपने देखा कि ज़मान ख़ान क्या कह रहे थे और आज अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं शान मसूद की गुफ्तगू। आप किस तरीके से देखते हैं? जो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात किया वो तो एक तरफ है, ठीक है, वो पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम के भी कैप्टन हैं, फिर कराची की भी कप्तानी कर रहे हैं। जिस तरह से बातचीत करते हैं शान, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुतासर करती है और क्या इसमें नौजवानों के लिए सीखने के? इन्होंने जो जितनी भी बात की है वो नेशनल लेवल की बात की है, ये बहुत ऊंची इन्होंने बात की है। इन्होंने वो पैरोकियल या कोलोकियल बात नहीं इन्होंने की है, वेदर कराची हो या लाहौर हो कोई हो। ही वाज स्पीकिंग हाईली अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड यही चीज़ें मैंने इसकी जो देखी हैं पहले, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी गुफ्तगू और इनके जो डिलीवरेंस है फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव इज़ फैंटास्टिक। ये बड़े कम लोगों की हम देखते हैं यू नो जो कि आपके नई खेप के अंदर जो कि बात कर सके। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं इसीलिए इनके साथ गया था 2007 में क्योंकि ये बात नहीं कर सकते थे। तो मुझे इसीलिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा कि तुम जाओ भाई जाके इनके साथ, एंड यही होता था और मेरी ज़रूरत नहीं कभी पड़ती। अगर ये कर रहा है इसको कौन रिप्लेस करेगा शान को, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो यही जो चीज़ होती है आपकी, ये आपका एक इमेज बढ़ती है, एक परसेप्शन बनती है, एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो आई थिंक जिस तरह इन्होंने अभी गुफ्तगू की है, लवली, वेरी नाइस। बिल्कुल, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी, कि आप कम्युनिकेट दुनिया से कर सकें कि आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस एंड आगे कैसे लेकर चलेंगे। बट एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए, रीडिंग कर सकें, आप प्रेडिक्शन कर सकें कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं। जाहिर सी बात है ज्योतिषी नहीं है हम, हो जाती है कभी कभार गलत, हो गई थी कल वाली गलत, ये सारी आप नज़र लगा रहे हैं। जो मेरी एक अच्छे से एक स्ट्रीक चल रहा होता है ना विनिंग, हर दफ़ा वो टूट जाता है। सो यस, वक्त हुआ है अब प्रेडिक्शंस का। सो प्रेडिक्शंस पे नज़र डालते हैं, कल की क्या क्या प्रेडिक्शंस थी वो आपको सुनाते हैं। मुशी भाई, योर टीम? मुल्तान फॉर मुश्ताक अहमद। लाला, योर टीम? मुल्तान जी। मुल्तान सुल्तान। सब सेफ खेल रहे हैं ना आज और सब मुझे ये अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि मैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ चले जाऊँ। नहीं, मुल्तान सुल्तान इज माय टीम एंड एट द एंड ऑफ द डे मोमिन की भी टीम मुल्तान सुल्तान। सो आज जोर का जोड़ में सबने मुल्तान सुल्तान चुनी हुई और मजा इतना है कि पेशावर ज़ल्मी जीत है। सॉरी मैं वापस लेता हूँ, मैं पेशावर ज़ल्मी जा रहा हूँ। मुशी भाई फिर से? नहीं फिर देखी जाएगी। मुशी भाई इसे कहते हैं अचानक से पलटी मारना, और जब पलटी मार ली और उसका फायदा हो जाना, बिकॉज इट वाज ओनली मुश्ताक अहमद हु गेस्ड इट राइट। और पेशावर ज़ल्मी ने कल जिस तरह जीत हासिल की मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, मुल्तान में ही यानी उनके उस फोर्ट्रेस को कॉन्कर करने में कामयाब हुए। सो यस, मुश्ताक अहमद इज द ओनली पर्सन हु गेट्स अ पॉइंट फॉर येस्टरडेज मैच। और आज की प्रेडिक्शन की बात करें तो आज, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि लाहौर कलंदर्स को आज फेवर करेंगे। दूसरे मोमिन साकिब ने भी यही कहा है कि वो लाहौर कलंदर्स को ही फेवर करेंगे। योर प्रेडिक्शन? मैं हूँ बेस्ट पाकिस्तान की टीम है, उसको मैं कहता हूँ JJUN। जेडी जिते ओदे नाल मैं उसको जेडी जिते ओदे नाल। I think I'll go for लाहौर। लाहौर, ओके, अनदर वोट फॉर लाहौर। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाफ लाहौर कलंदर्स। आपने ना कोई 2 मैच पहले कहा था ना, आखिरी दफा कर रहा हूँ मैं लाहौर। देखिए मैंने ये फैसला किया है कि ये हमारी टीम है, लाहौर से हैं और ये पहले सीज़न से लेकर आज तक लाहौर हमारे दिलों में है, ठीक है। और जो लाहौर का हुस्न है, लाहौर वो टीम है जो सबसे ज़्यादा एंटरटेन करती है पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलने वाले। शाहीन अगर आउट कर रहे होंगे, हारिस आउट कर रहे हो, फ़खर छक्के लगा रहे हो, अलग ही किस्म का लुत्फ आना है। वैसे रंग वाकई, लेकिन एक सरप्राइज है इसके अंदर। मेरी प्रेडिक्शन रह गई, मैं जरा मेरी बात कि
कराची के पास भी बैट है हाथ में, बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन लाहौर दिल का मामला है। हाँ, मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं, मैं बिल्कुल कराची के साथ जाऊंगी। कराची किंग्स सोच लें का वोट मुशी भाई की तरह। नहीं, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कराची किंग्स को वोट देंगे। जैसे आपने कहा ना लाहौर, हम लाहौर को बैक करेंगे, तो मुझे आपने सिटी पे जज्बाती कर दिया, तो मैं क्योंकि कराची से हूँ तो यस, नहीं ये रीजन नहीं है। कराची जिस तरह इस वक्त फॉर्मिडेबल तरीके से खेल रही है, यस यू नेवर नो, लाहौर कलंदर्स का कोई कॉम्बिनेशन आज सेट हो जाए, जब चेंजेस आए, हमें 11 में चेंजेस दिखें, बट आई वुड डेफिनेटली गो विद कराची किंग्स, मीर हमजा की बॉलिंग की वजह से। सो यस, मीर हमजा, यस। सो बस अब मुशी भाई रह गए, और मुशी भाई की हम प्रेडिक्शन जो है वो लेके इसमें शामिल कर लेंगे। आप लोगों के ऊपर मैं आती हूँ, बिकॉज बहुत देर से आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। आप बताएं, माइक उठाएं, माइक की तरह जल्दी से, कौन सी टीम है आपकी? मेरी कराची फेवरेट है। शुक्र कोई तो साथ देने वाला है मेरा, थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि अब तक लाहौर और कराची के दरमियान जो है वो 17 मैचेस हो चुके हैं, जिसके अंदर से 11 जो है वो कराची विन करी है, और बाद में जो बाकी के मैचेस थे वो लाहौर। और आप सबको पता है जब कराची और लाहौर का मैच होता है तो ये ऐसे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और जो कराची वाले हैं वो तो ऑलवेज यही कहते हैं कि ये हमारे लिए फाइनल मैच है। साइकोलॉजिकल विन जो है वो कराची के पास है लाहौर के अगेंस्ट। तो लेट्स सी कि कैसे खेलते हैं कराची वाले लाहौर के अगेंस्ट एंड लाहौर वाले कराची के अगेंस्ट। आप बताओ, योर टीम। Always Qalandars. Always Qalandars. Always Qalandars. वैसे क्यों? फखर जमान एंड शाहीन अफरीदी। आज बैट भी चलेगा, आज शाहीन का बॉल भी चलेगा, और इंशाल्लाह टुडे इज द डे ऑफ कलंदर्स। अरे वाह भाई, बड़ा कोई कॉन्फिडेंस है। यस, यू नेवर नो। अच्छा होता है एक लीग के लिए जब टीम्स जीते और मज़ा आए कि सारी टीम्स इन एक्शन हो, आपको हर टीम से डर लग रहा हो। और अगर पीजे मीर साहब आज लाहौर जीतने में कामयाब हो जाती है, दे थ्रो अ चैलेंज टू द complete 5 teams in PSL. Without a doubt, आप किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते और ना ही आप किसी को ओवररेट कर सकते हैं। इन्होंने जो कहा नहीं जी कि लाहौर चलेगा, ये जीत जाएगा, फलाना होगा, लाहौर का ही कहा है ना आपने। तो इनका भी दोस्त है पुराना अताउर रहमान, उसने कहता है फिर बाकी कर जाओ। इसी नोट पे 80 घर जा रहे हैं, क्या सही बोला मैंने? बिल्कुल, हाँ। तो 80 घर जा रहे हैं, बिकॉज वक्त जो है वो जोर का जोड़ का यहाँ पे खत्म हो गया है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मे द बेस्ट टीम विन टुनाइट। इट इज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स इन PSL सीजन 9। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।